इनोन इन एंड ओन। इन एंड ओन का मतलब क्या हुआ बच्चे? इन एंड ओन का मतलब हुआ वी हैव डबल बॉन्ड। ओके, अगर मैं कहूं इफ आई से, ये जो मैंने कंपाउंड ड्रा किया बच्चे, इफ आई से दैट इट इज अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब जो अनसैचुरेशन है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है। आई कैन कॉल इट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। बोलो, बोल सकता हूँ? बोली शाबाश। यस सर। ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए ना। पहले जो हमने अर्लियर कंपाउंड किया बच्चे वो था ब्यूटाडाइन, वो था डाई डाई डबल सिंगल डबल। ये डाई इन नहीं है, ये इनोन है, इनोन। और इनोन भी कौन सा बच्चे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। दिस इज इनोन एंड व्हाट टाइप ऑफ इनोन इज दिस? दिस इनोन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी मैं रूल आगे पढ़ूं तो बेहतर रहेगा। तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कब? चाहे यहाँ आर लग जाए, देन इट इज एल्डिहाइड। आर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे, याद रखना। आर चाहे एच है चाहे अल्काइल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? दूसरी बात, जब आपने इसमें भी रिंग रेजिड्यू देखने, इसमें भी बच्चे आपने अल्काइल ग्रुप देखने, अल्काइल ग्रुप की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी? नॉट फ्रॉम दिस कार्बन, इस कार्बन से नहीं करनी, यहां से करनी बच्चे, अल्फा बीटा। अगर आगे कंजुगेशन है तो आगे, क्योंकि कीटोन के लिए हम बेसिक वैल्यू लग देंगे, एल्डिहाइड के लिए बेसिक वैल्यू लग देंगे। जब हमने बोल दिया कि कीटोन की बेसिक वैल्यू ये है, तो इसको अल्काइल का एडिशनल देख के आप गलती करेंगे। आप कहेंगे नहीं जी ये भी अल्काइल है, इसको भी 5 ऐड करूंगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कीटोन की जो बेसिक वैल्यू है ना बच्चे, रूल्स के हिसाब से वो ऑलरेडी गिवन होगी कि अगर हमारा कीटोन, अगर हमारा कंपाउंड कीटोन है उसकी बेसिक वैल्यू ये है, अगर हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है तो उसकी बेसिक वैल्यू ये है। इज इट क्लियर? तो आपने जो रिंग रेजिड्यू या अल्काइल गिनने, वो अल्फा कार्बन से आगे गिनने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब आगे भी अगर कंजुगेशन है तो इसका बच्चे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यू मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और चीज, एक और चीज जो आपको काम आ सकती है, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, ये भी आएगा इसमें कंसेप्ट। ये ले लिया बच्चे स्क्रीनशॉट आप? यस सर। यस सर। इतनी ड्रा कर देता। 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन बोलेगा वो रूल, एक रूल बोलेगा, उसमें बोलेगा 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन। एक रूल ये भी बोलेगा वो। ठीक है बच्चे? ये बच्चे अब इसको गौर से देखना यार। बट एक जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे, आप रिक्वायरमेंट को आप काम नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन, दैट शुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगाया होता इसका कोई मतलब नहीं। डबल बॉन्ड इज मस्ट एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन, वो मैंने लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे आप? जो मैंने बोला अभी क्या है ये बच्चे? दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन। ये क्या है बच्चे? शाबाश, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन। इज इट क्लियर? किसी को है शक इसके बारे में बच्चे? ये 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है, इसके बारे में किसी को शक है? शाबाश। ये वाला कंपाउंड नो सर। नो सर। क्लियर है ना? मतलब 5 मेंबर की रिंग, उसके ऊपर कीटो ग्रुप लगा होना चाहिए, दैट इज 5 मेंबर रिंग कीटोन। वो मुश्किल थोड़े है बच्चे।
5 मेंबर की रिंग चाहिए हमें, और उसके ऊपर क्या चाहिए बच्चे, कीटोनिक ग्रुप, दैट इज 5 मेंबर रिंग कीटोन। इसी तरह बच्चे एक आएगा और होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एक कंसेप्ट आएगा वो बोलेगा रूल में 6 मेंबर रिंग कीटोन, होपफुली 6 मेंबर रिंग कीटोन का भी कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये देखें बच्चे 6 मेंबर रिंग कीटोन, इज इट क्लियर? लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैं इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ना लगाऊं। ये नहीं है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन नहीं है। अगर ऐसे आता है कंपाउंड, देयर इज नो रूल फॉर इट। रूल्स है ओनली फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए। ठीक है, कितने कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आपने यहाँ पढ़े बच्चे, बताओ। शाबाश। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आई हैव शोन यू? 3. शाबाश। 3. 3 नहीं बच्चे, 4। 6 मेंबर रिंग कीटोन। आपके हिसाब से 3 भी ठीक है वैसे, लेकिन मैंने आपको 4 दिखाए। कौन है? एक एल्डिहाइड कीटोन भी था। हाँ, वेरी गुड। 2 आ गए आपके, एक आ गया बच्चे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एक आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एक आ गया 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, एक आ गया 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। ये एल्डिहाइड हो नहीं सकते। जो 5 और 6 मेंबर है दे कैन नॉट बी एल्डिहाइड। ये क्लियर है ना बच्चे आपको? यस सर। क्योंकि रिंग में जब आपका ग्रुप लग रहा है रिंग के साथ, तो रिंग के दोनों साइड कार्बन होते, अगर एक साइड आप ऐसे लगा दो फिर ये रिंग रही नहीं। क्लियर है ना बच्चे? यस सर। ठीक है, तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इट शुड बी क्लियर टू यू। अब मैं रूल स्टेट करूंगा, पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए थी, है ना? फर्स्ट दीज थिंग्स शुड हैव बीन क्लियर। कर लो इसको बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं रूल पढ़ूंगा। ले लिया बच्चे? यस सर। ठीक है, मैं भी इसको सेव कर देता हूँ, काम आ जाएगा। चलिए बच्चे, अब चलते हैं हम वापस अपने रूल्स पे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा मैं फिर से दिखा दूंगा, वो ऑलरेडी सेव्ड है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा, देखो बच्चे पहला रूल क्या है, कोई बच्चा पढ़ेगा इसको। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? शाबाश, क्या रूल है पहला बच्चे? So 6 membered cyclic alpha beta unsaturated ketones. ए साइक्लिक, हाँ ए सर। अल्फा लिखा हुआ, अल्फा नहीं अल्फा है, अल्फा। मैं इसको अल्फा पढ़ना बच्चे। ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये कौन से वाला हुआ? ए साइक्लिक, ये बच्चे ये वाला हुआ। ये वाला कहाँ गया? ये इस वाला, ये वाला ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब होता है रिंग नहीं है जिसमें, आई बात समझ, विच इज नॉट इन द रिंग। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये वाला। यस सर। इसके लिए बेसिक वैल्यू क्या है? व्हाट इज द बेसिक वैल्यू गिवन? शाबाश, क्या है? 215 नैनोमीटर। कितनी है बच्चे? 215 नैनोमीटर। 15 नैनोमीटर, 215। उसका देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये कौन सा हुआ? शाबाश, ये वाला। क्लियर है? यस सर। हाँ, की वैल्यू कितनी है बच्चे? ये देखो 215 नैनोमीटर। अब दो चीजों की 215 होगी, आसान होगा आपको याद करना। अगर ओपन चेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ओपन चेन ए साइक्लिक, तब भी 215। 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है तब भी 215। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। अब आ गया 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, इसकी अलग ही वैल्यू है। 5 मेंबर्ड की है बच्चे 202, ये वाला बच्चे 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, ये देखिए ये वाला 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग कीटोन, है ना? ये तो आप समझते हैं बच्चे कि ये अल्फा है और ये बीटा, अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है ना? तो 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, इसकी कितनी वैल्यू बताई है उसने बच्चे? 5 मेंबर्ड वाले की देखो 202 नैनोमीटर। 202 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मैंने कहा ना आपको एल्डिहाइड की अलग से वैल्यू देगा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ओपन चेन नहीं होता, ये कभी साइक्लिक नहीं होता। क्लियर है बच्चे? यस सर। क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड एच लगाना जरूरी है, दूसरी साइड भी कार्बन लगा दी फिर तो कीटोन बन गया।
कितनी वैल्यू बचे इसकी? 207 207 nanometer. 207 नैनोमीटर। एक और एडिशनल दिया हुआ बच्चे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर, ये मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। 197 आपके सिलेबस में ये है तो नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाए तो आप कर सकते हो, इसको घबराने की जरूरत नहीं इसमें। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, एस्टर की बात कर रहा है, तो लेट मी ड्रा द एस्टर। इसमें क्या है, एस्टर भी ड्रा कर देते हैं बच्चे। ये देखें बच्चे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये देखिए फर्क कितना, यहाँ पे आपने ओ आर लगा, एस्टर बनाना ना इसको, यहाँ पे ओ, दिस इज क्लियर बच्चे, एस्टर है ना, ये देखो सी डबल ओ आर, Yes, देखो sir. बच्चे, दिस इज एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर है ना बच्चे, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अल्फा बीटा Yes, sir. अनसैचुरेटेड भी है, देखो जरा, शाबाश, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी है ना। Yes, sir. Yes, sir. कैसे आपको पता चला? ये इसका अल्फा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा कार्बन, है ना, और दिस वन इज क्या बच्चे, बीटा। अगर ये वाला कंपाउंड आ जाए तो फिर बच्चे, फिर क्या है रूल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका एस्टर आ जाए, उसके लिए कहता है 197, इतना ही बोला ना बच्चे उसने। Yes, sir. ये इसकी बेस वैल्यू, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दीज आर द बेस वैल्यूज। फिर से बोलूंगा, ओपन चेन कीटोन है अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा 215, 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है 215, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है 202, एल्डिहाइड है 207 और एस्टर है 197। होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, वो कंडीशन हम वायलेट नहीं कर सकते। These are the basic values। अब बच्चे आगे इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट्स क्या है? पहली इंक्रीमेंट तो बिल्कुल सेम है, देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, है ना क्लियर बच्चे? पहली इंक्रीमेंट वही है, कितनी है, 30 नैनोमीटर, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो कितनी इंक्रीमेंट देनी है बच्चे? 30 nanometer. में भी कितनी थी, 30, 30 है nanometer. ना। अब यहाँ पे Yes, एक मेजर डिफरेंस आ रहा है बच्चे, इसको गौर से देखना, ये देखो वहां पे जो आपका डाईईन्स थे, डाईईन्स, उसमें एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को नहीं देखते थे, हम देखते थे एल्काइल कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर अगर है तो कितना एडिशन करना बच्चे, 5 नैनोमीटर। क्लियर था बच्चे? Yes, sir. इसमें पोजीशन देख के, क्या पोजीशन, अगर अल्फा कार्बन पे अल्काइल है या रिंग रेजिड्यू है अल्फा पे, 10 नैनोमीटर ऐड करना है। अगर बीटा कार्बन पे है 12 नैनोमीटर ऐड करना है। अगर बीटा से आगे है, बीटा से आगे का मतलब डेल्टा, उससे आगे Gamma. 18 नैनोमीटर। अल्फा सॉरी गामा डेल्टा, अल्फा पे है 10 नैनोमीटर, बीटा पे है 12 नैनोमीटर, गामा डेल्टा एंड हायर 18 नैनोमीटर। लेट मी एक्सप्लेन, ये मैं बच्चे आपको एक्सप्लेन कर, देखो साथ में एक एग्जांपल कर भी लेते हैं, है ना, एग्जांपल भी साथ साथ कर लेते हैं बच्चे। ये मिटा दूं मैं, ये वाला जो Yes, sir. Yes, sir. ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना, लेट अस इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ करूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चे। इसको ही रहने देते हैं, देते हैं पूरे में, ठीक है। ये देखें बच्चे, डबल सिंगल फिर डबल, ये आपका आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट बच्चे, ये बच्चे आपको, ठीक है। अब
अब हम इसकी कंजुगेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, उन्हें रूल्स को इलस्ट्रेट करना है। लेट अस एक्सटेंड द कंजुगेशन। ये कंपाउंड आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है बच्चे। अब इसके ऊपर देखो, एक एल्काइल मैं यहाँ लगा देता हूँ और मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ये आ गया आपका। एक मैं बच्चे यहाँ लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। Now let us calculate। बोलो बच्चे ये कौन सा कंपाउंड है? इज इट 6 membered ring compound? Is it acyclic or open chain ketone? Is it aldehyde? क्या है ये बच्चे? मतलब पहले ये बताओ। Acyclic, very good, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। इट इज acyclic, मतलब ओपन चेन कीटोन है ये। कौन सा कीटोन है बच्चे? ओपन चेन कीटोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका बेस वैल्यू कितना है बच्चे बताओ? 250 nanometer. 215 कितना? 215. 215 ना? yes sir Yes sir. हाँ, बेसिक वैल्यू आ गया बच्चे। बेसिक वैल्यू आपने इसका ले लिया 215 नैनोमीटर। अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड स्टैंडिंग कंजुगेशन है? yes sir बच्चे इसमें क्रोमोफोर कौन है, किसी को पता है? दिस इज द क्रोमोफोर। इसका क्रोमोफोर बच्चे ये है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। ये देखो, किसी बच्चे को डाउट है ना, मेरे से पूछ लेना बच्चे। डाउट लेके आप जाओगे घर तो फायदा नहीं है। दिस इज द क्रोमोफोर, जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बच्चे, है ना? इसको क्या कहते हैं हम? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बोली शाबाश। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। दिस इज द क्रोमोफोर। ये है आपका बच्चे क्रोमोफोर। दिस इज द क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर है आपका, मैं लिख देता हूँ। इसकी आपने बेसिक वैल्यू दी है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर इसकी आपने बेसिक वैल्यू ली है 215 नैनोमीटर, ठीक है बच्चे। अब बताओ, इसमें डबल बॉन्ड स्टैंडिंग कंजुगेशन दिख रहा है ना आपको? डबल Yes, sir. सिंगल डबल, है ना बच्चे? दिख रहा है? yes sir कितनी वैल्यू उसकी लगानी बच्चे आपने? 30 nanometer कितनी? 30 nanometer. 30। डबल बॉन्ड स्टैंडिंग, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, 30 नैनोमीटर। अब उसने और बोला कुछ आपको, उसने कहा अल्काइल। बोलो अल्फा पे कितने अल्काइल है? तो एक अल्फा कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? वेयर फ्रॉम अल्फा स्टार्ट? कहाँ से काउंटिंग कर रहे हो आप, मुझे बता सकते हैं आप? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से करनी बच्चे। इसको कभी काउंट नहीं करना, याद रखना बच्चे। इस वाले अल्काइल को कभी काउंटिंग में नहीं लेना। इसकी काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है जब आप बोल रहे हो कीटोन। इस आर की वजह से ये कीटोन है। ये अल्फा है बच्चे, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है बच्चे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा वहीं तक लगाना जहां तक कंजुगेशन है, जहां तक कंजुगेशन है। तो अल्काइल अल्फा पे कितने हैं बच्चे? अल्फा पे अल्काइल कितने हैं? सर एक ही है एक ही है। अल्फा पे एक है। कितना आएगा इसका बच्चे वैल्यू? 1 nanometer. कितना बोला है उसने? 10 nanometer. 10 नैनोमीटर, वेरी गुड, 10 नैनोमीटर। अच्छा, बीटा पे? सर एक ही है. बीटा अल्काइल बीटा पे आपको ना, अल्काइल बीटा पे कितने हैं बच्चे? एक है। कितना है बीटा वाले का? 12 नैनोमीटर। गामा डेल्टा एंड हायर, गामा एंड हायर कर सकते हैं आप बच्चे। गामा एंड हायर कितने हैं बच्चे? बच्चे देखो, एक और दो, ये अल्काइल है ना बच्चे, मैं एरो लगा देता हूँ इसको। एक अल्काइल ये है बच्चे, एक अल्काइल ये अल्फा वाला, ये बीटा वाला, ये गामा वाला, ये डेल्टा। गामा डेल्टा हमने इकट्ठे क्यों लिखे? क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है। कितनी है बच्चे? 18 है। Yes sir. कितनी है? 18 नैनोमीटर, है ना? और कोई चीज तो अभी तक हमने पढ़ी? हमने ये पढ़े, देखो देख लो आप बच्चे, है ना? ये देखो,
अल्फा पे 10, बीटा पे 12 और गामा पे 18। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्योंकि रिंग तो है नहीं, तो एक्सोसाइक्लिक का कोई मतलब नहीं है। होमो एनुलर का इसमें कोई मतलब नहीं है अभी तक, क्योंकि रिंग वाला हमने किया ही नहीं है, जहां तक ही था। कितना वैल्यू आप इसको बताओगे, बताओ शाबाश, हाउ मच सर वैल्यू? 303 नैनोमीटर। आंसर क्या होगा आपका? LEMBD, लैम्डा मैक्स कितना होगा बच्चे बोलो? सर 303 नैनोमीटर। 303 नैनोमीटर। ठीक है बच्चे, ये जो आपका गामा इसका। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, जो गामा और यो हायर पे आया वो तो दो थे ना, मतलब दो थे। 18 36 मल्टीप्लाई होंगे ना 36 36 वेरी गुड। हाँ यस सर ठीक है। 36 नैनोमीटर। गामा एंड हायर दो है, एक और दो, इधर तो हमने किया और हमने लिखते वक्त तो उसको मिस कर दिया। अब कितना हो गया बच्चे टोटल सर बताना? 36 ही ऐड किया था। टोटल कितना हो गया बच्चे? सर 36 ही ऐड किया था। 30 ऐड किया था। आंसर ठीक है? यस सर। हाँ, लिखने में गलती। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बच्चे, एक दा स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आपके काम आएगा ये। क्योंकि हमारा टाइम 2 मिनट बचे हैं, तो हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। इसके अलावा बच्चे हमारे इसको ले लो स्क्रीनशॉट बच्चे जल्दी से। ले लिया। ले लिया? इसके अलावा देखें और क्या कीजिए। इसके अलावा बच्चे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सेम, उसका सेम वैल्यू है 5 नैनोमीटर। एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। होमो एनुलर डाइन का इसमें एडिशनल है बच्चे, एडिशनल 39 नैनोमीटर। ये वहां नहीं था, वहां होमो एनुलर डाइन अगर हो तो उसका बेसिक वैल्यू लेते थे हम। यहाँ पे आपने ऐड करना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये टिपिकल चीज है। मैं यहाँ से समझाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इस कंपाउंड का कितना लेना बताओ बच्चे, शाबाश जल्दी से। ये बच्चे आपका कंपाउंड आ गया, एक मिनट बच्चे, अब देखो बच्चे इसका कितना बेसिक वैल्यू है, बोली शाबाश जल्दी से। 250 215। क्यों? इट इज 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। ये कौन सा रिंग कीटोन है बच्चे? 6 मेंबर। अब मैं इसमें ये डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। क्रोमोफोर आपका ये है, दिस इज द क्रोमोफोर, सॉरी दिस इज द क्रोमोफोर। ये आपका क्रोमोफोर है बच्चे, ये आपका क्रोमोफोर है। बेसिक वैल्यू आपने इसकी ली है, यू हैव टेकन द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस क्रोमोफोर। एक डबल बॉन्ड इसको देखिए, ये आगे आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को कितनी वैल्यू लेते हैं उसके बच्चे? ये देखो कितनी लेते, 30 होती है। इधर देखो कितनी, 30 नैनोमीटर। कितनी लेते बच्चे? 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। रिकनेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, फिर छूट जाएगा। वी विल रिकनेक्ट। 1 मिनट रह गया है, तो क्योंकि इसको मैं समझा देना चाहता हूँ आज आपको। अब देखें ये बच्चे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, लेकिन एक और चीज इसमें आपको इंटरेस्टिंग नहीं दिख रही है बच्चे? यस क्या है? होमो एनुलर भी है। Yes, होमो एनुलर डाइन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी है और होमो एनुलर डाइन भी है। तो होमो एनुलर डाइन का आपने बच्चे एक्स्ट्रा लेना 39। ये है बच्चे होमो एनुलर डाइन, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है बच्चे। तो हमने होमो एनुलर का लेना है, फिर मतलब उसका नहीं लेना है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग वो भी उसका लेना, नहीं लेना। दोनों आएंगी बच्चे, दोनों वैल्यू आएगी। ये बच्चे आपका क्रोमोफोर है, वही तो समझा रहा हूँ। दिस इज ये वाला, दिस इज होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट। ये देखो, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चे आ गया, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या इसको लेना है? ये वाला इसको लेना है बच्चे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में भी आएगा ये, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन।
कंजुगेशन को पहले ये बताओ मुझे कि क्या ये कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है? बताओ कर रहा है शायद सर। यस कर सर। रहा है ना? यस सर। ये रूल तो फॉलो होगा बच्चे, है ना? ये तो रूल फॉलो होगा ये बच्चे, इसलिए मैंने हर चीज को अलग अलग से बच्चे दिखा दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देता हूँ अब इसका कोई मतलब नहीं। ये देखें बच्चे, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यूज। शुरू हो जाओ बच्चे। बेसिक वैल्यू क्या होगी इसकी? 15 215। कितनी होगी बच्चे? 215। नैनोमीटर। बेसिक वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद बच्चे और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन अब कितना आएगा? 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। फिर आएगा होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट, होमो एनुलर डाइन, ठीक है ना? कितना आएगा बच्चे? 39। 39 नैनोमीटर। अब बच्चे एक चीज बच गई, वो है रिंग रेजिड्यू। एल्काइल तो उसमें दिख नहीं रहे। कहां से काउंटिंग शुरू करते बच्चे रिंग रेजिड्यू दिखने के लिए? फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द काउंटिंग। कहां से स्टार्ट करते बच्चे? वेयर फ्रॉम यू स्टार्ट इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन। कहां से स्टार्ट करते बच्चे? अल्फा। अल्फा पे है कोई? बताओ। नहीं है। बीटा पे है कोई बच्चे? बोलो शाबाश। नहीं है। गामा पे है कोई? यस सर। गामा पे है? गामा पे कहां पे है? यस है सर। कोई? नो नहीं सर। नहीं है। डेल्टा पे है? डेल्टा पे है। ये है, है ना? तो यस डेल्टा सर। पे आपको एक मिल गया तो उसकी वैल्यू लिखिए। डेल्टा वाले की कितनी वैल्यू है बच्चे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18। डेल्टा? 18। वेरी गुड। इस पे हम एक दिन और लगाएंगे। सर वो तो अल्काइल के लिए था ना? हाँ जी। सर वो अल्काइल के लिए उधर था। उधर पढ़ा नहीं आपने बच्चे, देखो ना रूल पढ़ो ना। बोथ का। उसमें दोनों लिखे हैं, देखो ये देखो, अल्काइल ग्रुप आर रिंग रेजिड्यू, ओके सर। ठीक है। अल्काइल ग्रुप आर रिंग रेजिड्यू ऑन अल्फा कार्बन 10 नैनोमीटर, ऑन बीटा कार्बन 12 गामा एंड हायर 18। क्लियर है? यस क्लियर है सर। बच्चे? यस सर। तो बच्चे इसका कितना आ गया आपका? लैम्डा मैक्स नहीं, अभी वो लगाना है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू है ना, तो रिंग रेजिड्यू कितना आएगा बच्चे इसमें? क्योंकि डेल्टा पे है, डेल्टा पे था, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। डेल्टा ऐसे आप लिखते थे गामा एंड हायर। कितना आ गया बच्चे? 18 नैनोमीटर। टोटल कितना हुआ बच्चे लैम्डा मैक्स? 302। 302। अभी इसमें मैं एक चीज आपको नहीं बता पाया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि बच्चे भी अब कम दूसरी बार ज्वाइन किए हैं तो मैं नहीं चाहता उनको नुकसान हो। तो नेक्स्ट टाइम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कांसेप्ट भी क्लियर करने और एग्जांपल देंगे, ठीक है ना? कितना बच्चे बताया आपने? 302। 302। 302। दिस इज द वैल्यू। और बुक्स में देखेंगे ना बच्चे, उन्होंने क्या किया होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी दी होती है, थ्रेडियल भी दी होती है और बिल्कुल मैच करती है। 2-3 नैनोमीटर का फर्क होता है जो वुडवर्ड फीजर ने रूल दिए और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई। तो ये बच्चे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। और घर के लिए आज आपको मैं एक मॉलिक्यूल दे देता हूँ छोटा सा। लेट मी गिव यू द मॉलिक्यूल। ये बच्चे, इसको मिटा दूं अब मैं? यस सर। चलो ठीक है। इसी में थोड़ी सी चेंज लाऊंगा, इसी में बच्चे अल्काइल ग्रुप लगा दूंगा। चलिए नोट कर लीजिए इस मॉलिक्यूल को, और असाइनमेंट में यही मॉलिक्यूल डाल दूंगा। इसका अपने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर, तो होपफुली आप कर ही लोगे, मिलता जुलता मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चे?
Yes, Yes, sir. sir. Thank you very much. Thank you, all sir. of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you, bete. Thank you, Thank you, sir. thank you. Thank you.